बदायूं में चाचा शिवपाल की एंट्री के बाद धर्मेंद्र यादव ने दिया पहला रिएक्शन, कह दी अपने दिल की बात। उधर अखिलेश ने राजा भैया से बात करने के बाद कर दिया एक और ऐलान, पलटता हुआ दिख रहा यूपी का सियासी तापमान। यूपी की दो सियासी खबरों ने बदल दिया गेम, भाजपा नेता भी नहीं समझ पा रहे सपा का ये नया पैंतरा। बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़ तीनों सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। राज्यसभा में भी ताकत बढ़ाने का प्लान हो गया है तैयार। 2024 में समाजवादी पार्टी के अंदर एक अलग ही जोश है, जज्बा और हिम्मत साफ तौर पर नजर आ रही है। पार्टी के पास हर स्थिति और परिस्थिति के लिए अपना प्लान तैयार है और अखिलेश यादव मजबूती के साथ इस रणनीति पर आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी बीच सपा के नेता और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि अब शिवपाल सिंह यादव यानी कि उनके चाचा यहां से चुनावी मैदान में कूद रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर ही है। कल धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में ही बदायूं के बिसौली में पीडीएस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि घर के बड़े बुजुर्ग लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनकी गरिमा को गिरने दिया जाएगा? अगर उनकी गरिमा को आप गिराएंगे तो लड़कों को संस्कारी कौन कहेगा? उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, ये चुनाव धर्मेंद्र यादव या शिवपाल सिंह यादव चाचा का नहीं है, समाजवादी पार्टी का है और सपा को जीत दिलाना ही हर सपा कार्यकर्ता का मकसद होना चाहिए। धर्मेंद्र ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग भले ही थोड़े निराश हों, थोड़े उदास हों, लेकिन ये पार्टी का फैसला है और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाना हमारा और आपका सबका मकसद है। दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव को लेकर अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट काटा नहीं गया है, हाँ सीट में बदलाव किया जाएगा। डिम्पल यादव ने भी यही बात दोहराई और कहा कि चुनावी रणनीति के हिसाब से पार्टी आला कमान अलग अलग फैसले ले रहा है, कुछ बेहतर करने के लिए थोड़े बहुत बदलाव किए जा रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा एक और सियासी खबर उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। ये खबर है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सपा और राजा भैया की पार्टी के गठबंधन की। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। इस मुलाकात को राज्यसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसको लेकर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव से जब राजा भैया को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिन लोगों की इच्छा है कि वो सपा के पक्ष में वोट दें, उनसे मुलाकात करना हमारी जिम्मेदारी है। ये वक्त ऐसा है जब राज्यसभा का चुनाव सिर पर है और बहुत से लोग पीडीए रणनीति के तहत हमें वोट करना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया राज्यसभा में सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा में अगर सपा के सभी विधायक एकजुट होकर वोट करते हैं तो तीसरे प्रत्याशी की जीत के लिए पार्टी को 2 अन्य विधायकों की जरूरत होगी। राजा भैया की पार्टी के पास 2 विधायक हैं, उनमें से एक वो खुद हैं। ऐसे में अगर राजा भैया अखिलेश यादव का साथ देने को तैयार हो जाते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी की राह आसान हो जाएगी। साथ ही दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनावों के लिए भी तालमेल नजर आएगा। खबरों की माने तो राजा भैया से मुलाकात के दौरान नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव से उनकी बातचीत भी कराई। कहा जा रहा है कि राजा भैया ने कहा है कि हम काफी लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। 28 सालों की अपनी राजनीति में हमने 20 साल सपा के साथ रहकर गुजारे हैं, इसलिए सपा के साथ आने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हालांकि राजा भैया सपा के समर्थन में वोट करेंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजा भैया पिछले दिनों भाजपा के ज्यादा करीब दिखाई दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनके वोट की अहमियत को समझती है, इसलिए भाजपा की ओर से भी उन पर डोरे डाले जाएंगे। खबर ये भी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी राजा भैया से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजा भैया से मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।